Good evening, everyone. Good evening, class. So we should start from the topic. Last one, we have completed one first antenna, that is Yagi-Uda antenna. This is very, very important, right? Second one, अब हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. देखो, अगर बात की जाए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए एक एक करके जरा समझेंगे. अगर आपसे बात की जाए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में एक बात दिमाग में जरूर रखें. यहां दो तरह की बातें होती हैं स्टूडेंट्स. जैसे मान लीजिए ये कोई बीम है, राइट. मैं एक एग्जांपल लेता हूं हाफ वेव डाइपोल का. हाफ वेव डाइपोल में आप ऐसा इमेजिन करो, जैसे ये मेरे पास रेडिएटर एलिमेंट है, ठीक है. हाफ वेव डाइपोल में आप इमेजिन करिए कि अगर ये हाफ वेव डाइपोल है, आपको याद होगा अंटीने की लंबाई, अंटीने की लेंथ लैम्डा से रिलेट कर रहे थे हम लोग. अगर ये हाफ वेव डाइपोल है, राइट, क्लियर. तो हाफ वेव डाइपोल में आप इसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक चौथाई या क्वार्टर, एक चौथाई को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्वार्टर बोल सकते हैं, क्वार्टर वेवलेंथ. ये हमारे पास क्वार्टर वेवलेंथ है और इस साइड भी हमारे पास क्वार्टर वेवलेंथ है. अब अगर क्वार्टर वेवलेंथ को हम जस्टिफाई करें, राइट, तो क्वार्टर वेवलेंथ का मतलब लैम्डा बाई 4, क्वार्टर वेवलेंथ का मतलब लैम्डा बाई 4. फाइन. ये दोनों ही क्या है हमारे पास, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4. फाइन. अब एक बात सोचो, हाँ मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं. इधर देखो गोविंद, जैसे मैं इस तरफ की बात कर रहा हूं, राइट, इस तरफ रेडिएशन हो रहा है, और मैं अगर इस तरफ की बात कर रहा हूं तो इस तरफ रेडिएशन हो रहा है. इसका मतलब अगर एक ट्यूबलाइट रखी है, राइट, एग्जाम्पल दिमाग में लाइए. अगर एक ट्यूबलाइट रखी है तो ट्यूबलाइट सभी डायरेक्शन में उजाला देगी, राइट. राजरानी, ट्यूबलाइट अगर रखी है तो ये सभी डायरेक्शन में प्रकाश देगी, राइट. इस तरफ वाला भी इधर इधर प्रकाश देगा. तो क्या मैं कह सकता हूं यहां इसका रेडिएशन आइसोट्रोपिक होगा, बराबर होगा हर तरफ, राइट. तो अब पहले एक फर्क समझे. मुझे यहां ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए. यागी उडा में क्या था, पीछे हमने एक रिफ्लेक्टर लगा रखा था, वायर वहां भी थी, लेकिन पीछे क्या लगा रखा था, रिफ्लेक्टर, जिसकी वजह से सारे, देखो यहां भी क्या होता था, लोब इधर भी बनते थे इस तरफ भी बनते थे, लेकिन ये वाले लोब रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे. यहां रिफ्लेक्टर लगा हुआ था, तो केवल और केवल हम लोग लोब्स कहां देख रहे थे, पैटर्न लोब्स के लाइक दिस देख रहे थे. बोलो, राइट पूजा. यागी उडा में केवल और केवल पैटर्न इसी तरफ तो बन रहे थे, राइट. यहां क्या लगा था, बैक साइड रिफ्लेक्टर. क्लियर. अब यहां जब हाफ डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो क्या हाफ डाइपोल में लैम्डा बाई 4 अगर इधर ले लें और लैम्डा बाई 4 इधर ले लें, तो क्या ये इस तरफ पैटर्न बनाएगा, बोलो. अब जो पैटर्न बनेंगे, क्या ये हमारे पास दोनों डायरेक्शन पर है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी. तो ये कैसी संरचना है, क्या ये ट्यूबलाइट जैसी संरचना है. लेकिन मुझे अगर इसे प्रॉपर लेना है तो मुझे टॉर्च बनानी होगी, राइट. क्या टॉर्च की रोशनी सेंट्रिक निकलेगी, बोलो गोविंद. टॉर्च वाली रोशनी सेंट्रिक होकर निकलेगी और ट्यूबलाइट वाली हर जगह आइसोट्रोपिक बराबर निकलेगी. तो बताओ डायरेक्टिविटी किसकी अच्छी होगी, टॉर्च वाले की या ट्यूबलाइट वाले की, टॉर्च वाले की, राइट. तो हम यहां कौन सा मॉडल चाहते हैं, टॉर्च मॉडल, ट्यूबलाइट मॉडल.
क्लियर? तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऊपर लिया हुआ एग्जांपल वायर एंटीना है, और नॉर्मल वायर एंटीना कैसा काम करेगा? ट्यूबलाइट जैसा। ट्यूबलाइट जैसा मतलब आइसोट्रोपिकली, मतलब आइसोट्रोपिक, हर जगह बराबर, आइसोट्रोपिक जैसा होगा, राइट? ये कैसा होगा? आइसोट्रोपिक जैसा। फाइन। लेकिन अगर मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस प्रकाश, इस लाइट को सेंट्रिक रखना है, तो टॉर्च का जो प्रकाश होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसा ही तो होता है, सेंट्रिक प्रकाश, राइट? बोलो। तो अब अगर हमें यहां पर इसकी जगह फोकस्ड एंटीना चाहिए, तो बताओ फोकस्ड एंटीना का एग्जाम्पल टॉर्च लाइट मान सकते हैं, या इस पर जो रेडिएशन होगा वो ऐसा होगा? आप मेरी आंखों को देखो, इमेजिन करो, देखो इधर, जैसे मैं ऊपर की तरफ देखूं तो ये मेरी आंखों से ऐसे पैटर्न लाइन लाइन निकलेंगी, नीचे की तरफ देखूं ऐसे निकलेंगी, और मैं इधर इधर भी तो देख रहा हूं, लेकिन क्या मैं ऐसे देख रहा हूं? क्या मैं ऐसे देख रहा हूं? इसका मतलब लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये वर्टिकल चलेगा और ये हॉरिजॉन्टल चलेगा। अरे आइसोट्रॉपिक का मतलब पीछे भी देखना, मेरी आंखें आगे हैं, पीछे कहां है मेरी आंखें? फाइन। आइसोट्रॉपिक का मतलब हर तरफ देख पाना, तो क्या हर तरफ देख पा रहे हैं? अरे मेरी नहीं, किसी की भी आंखें। फाइन। खून की तरह, हाँ हाँ हाँ, गोविंद, मान सकते हो। चलो, अब ये बताओ, अगर मैं ये कहूं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का मतलब गीगाहर्ट्ज, और अगर ये गीगाहर्ट्ज है, तो लैम्डा का मान सी बाई एफ से ऑलरेडी, क्या लैम्डा का मान लेंथ के कंपेयर में सेंटीमीटर में आ जाएगा? अरे मतलब कुछ सेंटीमीटर, राइट? तो ये बहुत दूरी की डिस्टेंस को कुछ सेंटीमीटर में ऑब्जर्व कर सकता है, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं जरा समझें। हमने क्या किया है, ध्यान से देखें, ये लिख लो यहां तक, ऊपर लिख लेना वायर एंटीना, वायर एंटीना का एग्जांपल लिया हमने, ट्यूबलाइट जैसा। हाँ, तो अभी यही से स्टार्ट हुआ है। कल वाला तो, सॉरी, लास्ट क्लास वाला यागी उड़ा बताया था। आज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पढ़ाना है, लेकिन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पढ़ाने से पहले मैं तुलना चाहता हूं कि आपके दिमाग में रहे नॉर्मल। जैसे देखो इधर, ये नीचे से वायर आती है केबल की, और इधर रेडिएटर लगा होता है, तो रेडिएटर के इस तरफ और इस तरफ वायर अगर बना दी जाए, राइट, तो क्या दिक्कत आएगी? ये आइसोट्रेपिक रेडिएशन देगा, ठीक है? अब अगर अब हम इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, तो देखिए, सुधार करते समय हमारी कोशिश क्या होगी
सॉरी, देखो इधर बोर्ड पर, जैसे मान लीजिए ये कोई डिस एंटीना है। अब डिस एंटीना के ऊपर आप देखो इधर, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को आपने ऐसे देखा होगा, यहां से ऐसे वायर लगी होती है, ये बंधा होता है ऊपर, राइट? ऐसा देखा है टॉर्च जैसा यहां कुछ लगा होता है ब्लैक कलर का? पूजा, ये टॉर्च जैसा, गोविंद, अदिति देखो, ये टॉर्च जैसा ऊपर एक लगा होता है ब्लैक कलर, राइट? ये जो ब्लैक कलर लगा होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसी के साथ केबल लगी होती है। तो ये केबल आपकी, ये तो घर के नीचे लगी होगी केबल, पावर केबल, और इस केबल से ये ऑन रहता है। अब जब ये ऑन है तो हमारे पास, देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मेरी बातों को ऑब्जर्व करना। इसे मान लो ये वायर डाइपोल जैसा ही है, ऊपर वाला वर्जन वायर डाइपोल जैसा है, लेकिन इस वायर डाइपोल पर अब हम क्या सुधार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी को एक्टिव बोलेंगे, यही तो सप्लाई कनेक्ट है, ठीक है? ये छतरी है, राइट? इसके पीछे वाला पैटर्न ऐसा कुछ सर्कुलर होता है। और अब देखो स्टूडेंट्स, जो भी बाहर से वैल्यू आ रही होगी, इधर देखिए लाइट, बाहर से जो भी हमारे पास सिग्नल्स आ रहे होंगे वो इस पर आएंगे ऐसे। क्या जो इधर आए, ना 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 ना, इधर आएंगे तो वो तो बाहर निकल जाएंगे, इधर जो आएंगे वो बाहर निकल जाएंगे। हम बात इस कवरेज की कर रहे हैं, राइट? इस कवरेज में जो सिग्नल्स आएंगे जरा ध्यान से देखिए आप सब, क्या ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचेंगे? ये जितने इस रेंज पर आएंगे, ये रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर इन्हें रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या ये इस एक्टिव कंपोनेंट से आकर नीचे टीवी में चले जाएंगे? बोलिए पूजा, जो भी बाहर से सिग्नल आ रहे हैं उनको कैप्चर करने का एरिया इसके पास ज्यादा है या नहीं? क्या इसके पास कैप्चर एरिया ज्यादा है? और कैप्चर एरिया ज्यादा होने की वजह से जो भी सिग्नल आएगा वो रिफ्लेक्ट करके, यही तो रेडिएटर जैसा काम करेगा, यही तो लेगा, इसी के अंदर तो पूरी पावर है। बोलिए, कैप्चर पावर इसी के अंदर है ना? पहले कैप्चर पावर कहां थी हमारे पास वायर एंटीना की? ये रही, यहां और यहां। अब हमने क्या कर रखा है, पूरी पावर यही टॉर्च वाली मेंटेन कर रखी है। इधर देखो टॉर्च ऐसे नहीं जलती ना, टॉर्च की लाइट का प्रकाश लाइक दिस होगा, राइट? तो अगर ये इस तरह होगा तो क्या परसेप्शन समझ पा रहे हैं? तो यहां लिख लीजिए, दिस इज, ये वाली जो सरफेस है इसे रिफ्लेक्टर कंडक्टर कहते हैं या रिफ्लेक्टर बोलते हैं, और पीछे वाला ये कुछ सर्कुलर है, बना लीजिए इसको।
हो गया? इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बात आप सबको क्लियर हो रही होगी। देखो इधर, ऐसे इमेजिन कर लो बस जस्ट। अब देखो, जैसे सपोज करो ये वर्टेक्स लाइन है। अब देखिए जरा, अगर यहां से एक लाइन यहां पड़ रही है, एक यहां से, एक यहां से, मेरे पास फोकस पॉइंट यहां जिस पॉइंट पर है, तो क्या स्टूडेंट्स अगर हम फोकस की बात करें तो देखो, इसका देखो, आप मेरे एग्जांपल को जरा समझने की कोशिश करें। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा यहां भी होगा स्टूडेंट्स, यहां से भी कुछ लाइनें आ रही होंगी, राइट? चलो वो भी दिखा देते हैं, राइट? अब ये बताइए, ये वाली जो वेवफॉर्म्स आ रही है ब्लू कलर, ये सिग्नल ऊपर से आ रहा है, राइट? क्या ये पूरा सिग्नल यहां से इस प्लेट पर आ रहा है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की प्लेट पर, राइट? अब इस पॉइंट के बाद यहां फोकस है, राइट? इस फोकस से अटैच होने का तरीका क्या है? जो सिग्नल यहां आएगा उसको सीधे रिफ्लेक्ट नहीं करना ऐसे वापस, इसको रिफ्लेक्ट कुछ एंगल के साथ करना है ताकि इससे मीट आउट करे, इसके साथ मीट आउट करे, इसके साथ मीट आउट करे, यहां मीट करे, यहां मीट करे, यहां मीट करे, यहां मीट करे। तो क्या अपर्चर एरिया अच्छा खासा चाहिए या नहीं? बोलो। तो क्या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में वी नीड मोर अपर्चर एरिया? अगर इतना ही रख लेते तो क्या ठीक रहता? अपर्चर एरिया ठीक ठाक रखें तो ज्यादा बेटर है। बोलिए, जिसका अपर्चर एरिया ज्यादा, तो क्या उसकी डायरेक्टिविटी भी अच्छी होगी, राइट? तो हम यहां पर अपर्चर एरिया क्या रखना चाहते हैं? ठीक ठाक, राइट? अरे ये फिगर कुछ नहीं है राजरानी, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ये फिगर कैसा है? अरे ये बताने की कोशिश की है कि जो रिफ्लेक्टर की प्लेट है, ये इस फोकस पॉइंट पर वापस रिफ्लेक्ट सिग्नल भेजेगी, राइट? जैसे सिग्नल्स यहां से ऐसे आ रहे होंगे, मान लो, तो क्या ये जो सिग्नल्स आएंगे इसका रिफ्लेक्टेड मान ऐसा नहीं होगा? गोविंद, यही बात समझा रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं यहां मोर फोकस्ड पैटर्न आएगा?
यहां पैटर्न कैसा होगा, मोर फोकस्ड, ठीक है। जबकि अब याद करो जरा, जैसे स्टूडेंट ऐसा होता कोई रेटिना, ये हो गया ना कंप्लीट। लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवाने से फायदा नहीं है स्टूडेंट, चीजें समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फार्मूले बनाने हैं, वो तो बाद में लिखवा ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। देखो इधर अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टर क्या है, पैसिव। सर्कुलर प्लेट्स क्या है, पैसिव। केवल एक्टिव क्या है, दिस डाइपोल, ठीक है। ये सब पैसिव है। एनर्जी किसके अंदर है, केवल जहां से केबल से पावर आ रही है। ठीक है। और मान लीजिए अगर ऐसी कोई संरचना होती, अंटीने में हम लोग केवल वायर्ड शेप को लेने की कोशिश करते, तो क्या स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेडिएशंस बनते, क्या वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहे होते, जो पैटर्न बनते। देखो ये लोब है, ये लोब है, ये लोब है, ये लोब है, ऐसे लोब बढ़ते, तो क्या इन लोब्स पर अगर हम चलते तो इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे जाते, राइट। तो क्या पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में ये बैक साइड वाला खत्म हो गया, रिफ्लेक्टर ने सारे पैटर्न एक ही तरफ तो कर दिए, इसके पीछे हो रहा है क्या कुछ, फाइन। तो हमारे पास ये वाला वर्जन नहीं है, बी क्लियर। कौन सा वर्जन है, कोई भी सिग्नल आएगा रिफ्लेक्ट बैक, कोई भी सिग्नल आएगा रिफ्लेक्ट बैक, कोई भी सिग्नल आएगा रिफ्लेक्ट बैक, फाइन। चलो, अब ये बात अगर आप समझ गए हो, अब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपनी वास्तविक टर्म्स पर आते हैं, जहां से हमारे पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट। तो लिखिए, ये नहीं बनाना, ऐसे बोल दिया, क्लियर है राहुल। रिफ्लेक्टर पीछे साइड नहीं भेजेगा, पहला एडवांटेज। क्या यहां गेन बढ़ा, यस। टॉर्च वाले में गेन इंक्रीज करेगा, गेन इंक्रीज करने के साथ क्या इसकी डायरेक्टिविटी बढ़ेगी, यस। डायरेक्टिविटी इंक्रीजेस, डायरेक्टिविटी का मतलब एबिलिटी टू फोकस, कितना ज्यादा फोकस कर सकता है, राइट। जो रेडिएशन है, लिख लो अच्छा, एबिलिटी टू फोकस रेडिएशन। स्टूडेंट पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अगर छोटा होता बिल्कुल, तो क्या ज्यादा रेडिएट करा पाता। तो रेडिएशन कैपेबिलिटी के लिए हमें क्या करना जरूरी होता है, रेडिएशन कैपेबिलिटी के लिए हमें इफेक्टिव अपर्चर अच्छा बनाना होता है। बोल दो दीदी, पढ़ी ले बगल वाला, राइट। नाउ सी, गेन बढ़ क्यों रहा है,
बताएं मुझे, अपर्चर एरिया बढ़ा है घटा है? अपर्चर एरिया मोर है। ज्ञान प्रभा, सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है आपको? हाँ, सॉरी। तो अब मेरी बात समझें। देखो इधर, गेन समानुपाते होता है रिसीव्ड पावर। पीआर का मतलब रिसीव्ड पावर। क्या बात क्लियर है? और ये जो रिसीव्ड पावर है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? कितना अच्छा रेडिएशन हो रहा है तो आरआर के प्रोपोर्शनल। और आरआर का मतलब है रेडिएशन रेजिस्टेंस। रेडिएशन रेजिस्टेंस, राइट। और आप सब जानते हैं, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर के? रडार रेंज इक्वेशन पढ़ा चुका हूं, सैटेलाइट में इक्वेशन पढ़ा चुका हूं रिसीव्ड पावर वाली। बोलो, तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर आता था या नहीं? तो ये लाइन आपको ये बता रही है, इफेक्टिव अपर्चर या अपर्चर एरिया ज्यादा होने की वजह से गेन ज्यादा होता है। चलो देखो, सुनिए, ऊपर वाले से दो बातें काम की लीजिए। गेन प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव अपर्चर या अपर्चर एरिया एई के, राइट। गेन अगर प्रोपोर्शनल है एई के, और गेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लैम्डा। ये कहां से आता है? इधर देखो, इधर देखो। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टूडेंट्स, तो क्या लैम्डा घटेगा? ऐसे देखो ना, लैम्डा बराबर सी बाई एफ। जब जब एफ बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा ना। तो अगर एफ ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, राइट। और आप बताओ, क्या जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना कम पावर लगाना पड़ेगा? सॉरी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना कम पावर लगाना पड़ेगा, राइट। उतनी जल्दी गेन मिलेगा। तो क्या यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर लैम्डा कम होगा? तो क्या लैम्डा कम होने का मतलब गेन ज्यादा होगा, राइट। पूजा क्लियर हो रहा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने पर लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होने पर गेन ज्यादा होगा। तो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के? लेकिन लैम्डा के साथ रिलेशन पढ़ा चुका हूं एरिया का। क्या ये 1/λ का होल स्क्वायर बनता था? तो अगर इन दोनों रिलेशन को हम यूज कर लें, तो हमारे पास जो गेन आता है वो गेन जी प्रोपोर्शनल आता है AE/λ²। और प्रोपोर्शनलिटी ओपन करने पर जो गेन आता है वो गेन आता है 4 पाई AE/λ²। 4 पाई यहां कांस्टेंट है,
2 पाई का सॉलिड एंगल एक बनता है पूरे सर्किल के लिए। यहां जो वैल्यू आती है वो 4 पाई आती है। ये 4 पाई एक कांस्टेंट मान लें अभी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, ये लिख लो पहले, सॉरी। कंप्लीट। स्टूडेंट्स नॉन टेक साथ में कंप्लीट करते रहें पैरेलली। रेलवे का नोटिफिकेशन बहुत जल्द दोनों भी मिल सकता है, लोको पायलट एज वेल एज जेई, राइट। और दोनों में ही सीबीटी 1 होगा। तो सीबीटी 1 का मतलब है नॉन टेक आपका ठीक होना चाहिए। और नॉन टेक में आपके पास टाइम हो, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आप अपने यहाँ तो कर ही चुके हैं, और भी अगर कहीं अवेलेबिलिटी रहती है ऑफलाइन उसको कर डालें। ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं होता है स्टूडेंट्स, राइट। ऑनलाइन कर रहे हैं अच्छी चीज है, ऑफलाइन भी अगर कहीं मतलब मिनिमम एक्सपेंडिचर में अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो, यहाँ रुके हुए हो, तो अगर चीजें हो सकती है, मतलब आपके बॉटम मनी से जो आपके पास पैसा आप बचा सकते हो उससे अगर हो सकती है। ये आप घर वालों से नहीं कुछ कहना, हाँ, उनसे कुछ नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने लेवल पे अगर कुछ कर सकते हो तो कोई यंग डायनेमिक जो भी हो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा बहुत हाई फाई हो, बस इतना फैकल्टी हो कि जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। और उनसे बचना, मात्र 2 मिनट में क्वेश्चन कैसे निकाले, 1 सेकंड में कैसे निकाले, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना। क्योंकि मैथमेटिकल वालों से एक बात का बहुत डर होता है, 100 लिया, फिर हमने इसको ये डिवाइड कर लिया, फिर हमने इसको रेशियो में तोड़ दिया, फिर हमने इसको इसमें कर लिया। उनके वो फिक्स पैटर्न होते हैं, राइट। 6 से 7 पैटर्न होते हैं। लेकिन आप सोचिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देने को ट्राई करेंगे तो आपका बेसिक कहाँ जाएगा? या तो पढ़ा हुआ सीधे फंस जाए, अदरवाइज आप तो बेसिक से सोचोगे ना, माना लेट एक्स, लेट दिस। तो आपको दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए, फास्ट भी करना है एज वेल एज बेसिक भी आना चाहिए। नए तरीके का क्वेश्चन हो तो बेसिक से आप कर पाए, राइट। और करंट अफेयर अपना नॉन टेक जियोग्राफी ये सब करते रहें। क्योंकि अभी मैंने जो देखा राइट नाउ एसएससी में, देखो 4500 लगभग स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के मिला के मेन्स में। और उन 4500 में 52-53 स्टूडेंट्स मतलब निकल गए। तो उनके पास एक रास्ता तो, एक जरिया तो है कि चलो मेंस दे रहे हैं। आप लोगों का वो पेपर हुआ नहीं, तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। चलिए, अब यहां पर जी बराबर गेन बराबर 4 पाई ए बाई लैम्डा स्क्वायर में। मुझे एक बात बताइए, सभी लोग बताइए, ये स्टूडेंट्स मेरे पास मान लो प्लेट थी, राइट। अब ये बताओ, ये जो प्लेट है, इसको मैं बार बार उल्टा बना दे रहा हूं, सॉरी। मैं ऐसा कह रहा हूं जैसे ऐसा मान लो, ये जो प्लेट है, देखो इधर, जैसे ये सिग्नल आया, ये यहां टकराएगा, फिर यहां जाएगा, ये सिग्नल यहां आएगा, फिर यहां जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स ये ऐसा जरूरी है कि ये पूरे पूरे एरिया को यूटिलाइज कर पा रहा है, हर जगह सिग्नल मिल रहा हो? बोलो। यहां तो कुछ सिग्नल लाइंस आई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या कुछ एरिया बीच बीच का अनयूटिलाइज रह जाएगा या नहीं? तो जो यूटिलाइजेशन है एरिया का, उसमें कुछ भाग हमारे पास बच जाता है। तो क्या हम नई बात भी यहां कह सकते हैं, कंप्लीट डिसएंटीना? नीचे लिख लीजिए। समझ पा रहे हैं एरिया?
पूजा, जो सिग्नल आएगा रिफ्लेक्ट बैक, आया रिफ्लेक्ट बैक, तो ये बीच में स्पेस नहीं खाली है? हाँ, तो लिखिए इसमें, इसको हटा दूं, कंप्लीट डिस कंप्लीट डिस एरिया is not utilized. That means we can consider capture efficiency here. हम किसको यहां कंसीडर कर सकते हैं? कैप्चर एफिशिएंसी को। एंड दिस एफिशिएंसी इज represented by eta. प्रैक्टिकली कितना परसेंट होता है? प्रैक्टिकली ये 60% ले पाता है स्टूडेंट्स पूरे का, ठीक है। टोटल जो सिग्नल आ रहे हैं उसके कितने एरिया को यूटिलाइज कर पाता है ये किस एंटीना के? 60%। अभी लिखवाऊंगा, चलो अब मुझे बताओ, देखते हुए, ये जो गेन जी था, क्या गेन जी का मान 4 पाई इंटू ए ई बाई लैम्डा स्क्वायर आया था क्या? राइट। अब बताइए पूजा, इधर देखो, ए जो एरिया था, क्या इस पूरे एरिया का प्रयोग कर पा रहे हो? राहुल, बिल्कुल सीबीटी 2 में टेक्निकल पूछा जाएगा, लेकिन पहली सीढ़ी में ही फेल हो जाओगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। सीबीटी, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, सीबीटी 2 में टेक्निकल ही आएगा, लेकिन सीबी 1 भी तो पहले क्लियर करना है। मुझे कुछ नहीं लगता, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकालती, गवर्नमेंट के ऊपर है, ये अपने ऊपर नहीं है। आपका और मेरा काम यहां पर एफर्ट डालना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह दो 9th 10th भी पढ़ा दें। खुद कुछ मत करना, केवल एक्सक्यूजेस। अभी बता रहा हूं मैं आपको, भी लास्ट विनय पाठक और ये 2 4 जो स्टूडेंट्स अभी करंट बैच से निकाल ले गए मेंस, इन्हें तो नहीं पढ़ाया मैंने कुछ। तो ये डिपेंड करता है, करंट बैच से भी लोग पढ़ के निकाल रहे हैं, जिसको करना है वो करता है, और कुछ लोग केवल एक्सक्यूज पे रहते हैं। 9th 10th भी पढ़ा देना ना, केमिस्ट्री बायो सब पढ़वा देते हैं, खुद कुछ मत करना। आप लिटरली पता करना है स्टूडेंट्स, नॉन टेक की जो क्लासेस हैं 3 से 4 महीने की कोचिंगें चलती हैं, और कितने आवर्स टोटल पढ़ाया जाता है। और टेक्निकल में आप देखिए कितने आवर्स की क्लासेस होती है, कितना सब्जेक्ट कितना सिलेबस है, और कितने आवर्स यहाँ। अभी को छोड़ दो, आप जब आप रियल टाइम में पढ़ रहे होते हो तब की बात करो। आए हो ना क्लासेस, तो वर्किंग आवर्स आपको बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। चलो, गेन जी, बोलना नहीं चाहता आप लोग, बुलवा ही देते हो। हाँ देखो इधर, राजरानी ये था, सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन।
अब देखिए इस समय जी बराबर 4 पाई के साथ एक फैक्टर ईटा आएगा इंटू ए बटे लैम्डा स्क्वायर। ईटा का मान इधर ध्यान से सुनिए, ईटा का मान एक से ज्यादा थोड़ी ना हो सकता है, 100% से ज्यादा एरिया थोड़ी ना यूज कर सकते हो, राइट। तो कितना परसेंट यूज कर पा रहे हो ये है कैप्चर एरिया। तो कैप्चर एरिया की एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा, राइट, लिख लो। हाँ एक चीज और, इधर देखो इधर, क्या ये जो सर्कुलर प्लेट बनती है, ये जो सर्कुलर प्लेट स्ट्रक्चर बनता है, क्या हम कह सकते हैं सर्कुलर प्लेट पर, अरे आपको प्लेट कैसी दिखती है, जो घर के ऊपर डिश एंटीना लगा होता है वो सर्कुलर दिखता है, नहीं दिखता, कुछ और दिखता है। वो तो उसको बनाया गहरान के साथ जाता है, मोर डीपर, अदरवाइज उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्किल होता है नहीं होता। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो अगर आप गेन के फार्मूले को इंप्लीमेंट करो तो क्या जी का एक फार्मूला 4 पाई ईटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर है। अच्छा ये बताओ अदिति, बताओ क्या डायामीटर 2 टाइम्स रेडियस होता है, राइट। और सभी लोग देखना, ये वाला पाई और पाई का गुणा, पाई का मतलब 3.14, 3.14, इनका मल्टीप्लाई अगर कर दें तो पाई और पाई का गुणा लगभग 10 आता है, पाई और पाई का मल्टीप्लाई लगभग 10 आएगा। तो क्या ये वैल्यू लिखी जा सकती है, जी बराबर पाई गुणे पाई को मैं 10 मान रहा हूं, और इधर देखो इंटू ईटा इंटू ये जो बाहर 4 था, देखो सभी लोग, ये 4 अगर इधर ले जाऊं तो क्या 4 इधर ले जाने पर 2r का स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी मैथ तो लगानी पड़ेगी। अब ये समझ पाए, 4 इधर गया तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हो, तो 2r का होल स्क्वायर, और 2r को क्या कह रहे थे, डायामीटर। यस 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 यस। तो कहना इसे जी बराबर 10 गुणे ईटा इंटू डायामीटर बाई लैम्डा डी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, ये था फार्मूला। अब ये याद रहेगा ये फार्मूला कहां से आता है, 10 कहां से आता है, राइट। नहीं ये तो बताना पड़ेगा आपको, ये अपने आप नहीं समझ पाओगे। तो एग्जाम में आता है गेन का फार्मूला निम्नलिखित में से किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आंसर इज डी बाई लैम्डा। एक्चुअल में वो डायामीटर पर नहीं डिपेंड करता, वो रेडियस पे डिपेंड करता है, बट हम रेडियस को डायामीटर के टर्म्स में बना लेते हैं। और ये पाई इंटू पाई ऑलमोस्ट 10। तो गेन का एक नया फार्मूला सबको क्लियर है। हाँ अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। जनरली जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हम यूज करते हैं नॉर्मल साइज में, देखते हो उन पर लिख लो, प्रैक्टिकली वी कैन सी प्रैक्टिकली वी कैन सी बीम बिट तभी आ रहा है, क्यों घबरा रहे हो राहुल, पेट में दर्द वर्द ज्यादा है तो बताओ दवा भी दे दें। सारी दवाएं मैं लेकर चलता हूं हमेशा। होता है पल्स पोलियो रविवार को, कई बार जरूरत पहले होती है तो फ्राइडे मना देते हैं।
practically we can see eta 60%। अगर कैप्चर एरिया कितना बनता है, कितना सॉरी हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं 60%, तो 60% को परसेंट से हटाओ तो 60/100 हो जाएगा। तो ईटा का मान कितना हो जाएगा, ये तो परसेंटेज ईटा है, ईटा का मान 0.6 हो जाएगा प्रैक्टिकल डाटा के लिए, राइट। प्रैक्टिकली कितना बनता है ईटा 60%, राइट। अब ये बताओ समय आने पर माकूल जवाब बस 5 मिनट बाद, जी बराबर 10, ईटा का मान 0.6 इंटू डी बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। तो बताओ 10 गुणे 0.6 कितना होता है। हाँ, इसरो में ये फॉर्मूला आया था, गेन का निम्नलिखित में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में कौन सा फार्मूला सही है। कोई पाई वाई नहीं था वहां, 6 डी बाई लैम्डा का स्क्वायर। कंप्लीट, बोलो। ये वाला फार्मूला क्लियर है सबको। अपने दिमाग में दो बातें रखना, थर्ड और ये फोर्थ, यहां तक की कहानी ओवर होनी चाहिए, राइट। ये फार्मूले क्लियर है सबको गेन के। अच्छा, अब वहां चलते हैं जो कहानी का दूसरा हिस्सा है। ये इधर देखो सब लोग, जैसे मान लो इधर देखो, मैं दिख रहा हूं ना, बीएसएनएल जेटीओ में भी आया था। आप लोग सीधे टीडीएम बनना, आईएएस देना, जेटीओ में आया था। ठीक है राहुल, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ते जाओ, ये सब मत बोलो, है ना। जेटीओ और मैं सब समझ रहा हूं, पढ़ते समय केवल और केवल क्या बोलूं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ना बन जाना। देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर इधर, पानी की बोतल में ये यहां से इधर गोविंद, ये रेडिएटर है, राइट। इस रेडिएटर से इस तरफ, इस तरफ रेडिएशन निकल रहा है। तो बताओ रेडिएशन निकलते समय इधर देखो, ये देखो ऐसे रेडिएशन निकलते समय वर्टिकल, इधर हॉरिजॉन्टल ऐसे निकलेगा। तो ये जो रेडिएशन निकलेगा ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला वर्टिकल है। अब ये बॉटल सही नहीं है, बॉटल ऐसी होनी चाहिए, राइट। एग्जांपल समझ पा रहे हैं। तो इस सोर्स से ऐसे क्या ये वर्टिकल भी निकलेगा राजरानी। अगर हम लोग देखना चाहें, मेरी दो आंखों को एक आंख मान लेना, राइट, त्रिकालदर्शी वाली, और इधर से, अरे इधर इधर इधर, हाँ, इधर से ये ऐसे देख रहा हूं, ये ऐसे देख रहा हूं, तो ये क्या वर्टिकल है, और इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल। इधर देखो हॉरिजॉन्टल का एंगल और वर्टिकल का एंगल मिलाकर ये पूरे सॉलिड का एंगल बनता है। फिर से सुनना,
वर्टिकल का लोब का एंगल और हॉरिजॉन्टल का, इन दोनों का मिलाकर ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, क्या हमारे पास टॉर्च का जो रेडिएशन होगा वो ऐसा ही होगा, ऐसे? तो ये वर्टिकल भी शिफ्ट होगा और क्या हॉरिजॉन्टल भी होगा? तो लिखो, गेन उसका अच्छा माना जाएगा जिसका सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल है, ये जितने कम में स्टीपर में होता उतना अच्छा होता। तो हम कहेंगे गेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, जो बीम जनरेट होगी उसकी बात हो रही है, राइट? सॉलिड समझ पा रहे हैं? तो गेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड एंगल। अब ये बताओ, जो सॉलिड एंगल बनेगा, क्या सॉलिड एंगल ही बीम का एंगल है? और बीम का एंगल दोनों से बनेगा या एक से बनेगा? क्या इस तरफ वर्टिकल का एंगल बनेगा और इस तरफ हॉरिजॉन्टल का एंगल बनेगा? ये एंगल कैलकुलेट हो सकते हैं, इन ये वाला, राइट? नहीं नहीं, दोनों का हाफ हाफ, इधर इधर इधर। ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इधर देखो, ये मैं नीचे दिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। ये जैसे ऐसे समझो, इधर देखो, यहां से यहां तक क्या ये दूरी बराबर है? ऐसे जाओ तो कहीं भी जाना स्टूडेंट्स, कहीं भी जाना, कहीं भी, क्या ये लाइन मिलते 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 सेम टेंजेंट ही बनाएगी हर जगह? ऐसे कहीं भी जाना, ये भी यहां क्या बनाएगी? सेम। तो मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, ये वाला। क्लियर? और 3D में सोचो, हॉरिजॉन्टल भी तो होगा, अब ये दिख नहीं रहा, ये वाले ऐसे भी तो होंगे लोग। भाई एक तो ये वाला हो गया, एक ऐसी पोजीशन भी तो होंगी। एटलस का, एटलस नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, ग्लोब, ग्लोब के बारे में सोचो, तो क्या ग्लोब में केवल ऐसी लाइनें होती हैं? ऐसी ऐसी नहीं, ऐसी भी होंगी। फाइन राजरानी। तो इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब बीम एंगल बराबर हॉरिजॉन्टल बीम का जो एंगल बनेगा, राइट, इनटू वर्टिकल बीम का एंगल। इसे कहा जा सकता है थीटा ऑफ, यस, जो बीम विड्थ बन रही है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल वाले को थीटा और वर्टिकल वाले को फाई मान लिया। और बीडी का मतलब बीम विड्थ, राहुल सूर्यांश, इसी को कहते हैं बीम विड्थ। जो बीम बन रही है, जैसे टॉर्च जलाओगे तो प्रकाश की बीम बनेगी, राइट? वैसे ही जो रेडिएशन बनेगा, उस रेडिएशन की बीम विड्थ। क्लियर? रिफ्लेक्टेड वाले की, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। क्लियर है सबको? अदिति यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इन दोनों एंगल को जब हम रिलेट करेंगे, तो देखो इधर, इधर देखो सब लोग, लिख लेना इसके बाद, गेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ही क्या है? बीम का एंगल। और बीम एंगल को हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल बीम दोनों के एंगल से तोड़ सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि गेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया 1 थीटा ऑफ बी डब्ल्यू इंटू फाई ऑफ बी डब्ल्यू, राइट? और प्रोपोर्शनलिटी खोल दो, तो क्या गेन का नया फार्मूला, गेन बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 4 पाई था,
तो 4 पाई into 1 अपॉन सॉलिड एंगल वाली वैल्यू थी और सॉलिड एंगल का मान थीटा ऑफ बी डब्ल्यू बीम विड्थ इंटू फाई ऑफ बीम विड्थ, ये फॉर्मूला आ गया। सर क्वेश्चन में एक ही एंगल दिया था, अरे अभी आ रहे हैं, मत घबराओ, बस 2 मिनट और। राइट, हाँ अब देखिए, ये जो क्वेश्चन बना कि सर हम एक ही थीटा वहां देखते थे, तो ये जो थीटा होता है, ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक वर्टिकल का और एक हॉरिजॉन्टल का है। अब आप ये बताओ, आप अपने घर में जो डिश एंटीना लगाते हो वो सर्कुलर होता है, जो सर्कुलर है, राइट, क्या सर्कुलर में, ध्यान से सोचना, क्या सर्कुलर में, स्टूडेंट्स देखो इधर इधर इधर, जितना मैं हॉरिजॉन्टल देखूंगा क्या उतना ही वर्टिकल देखूंगा? तो क्या सर्कुलर के लिए दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे, वर्टिकल का एंगल और हॉरिजॉन्टल का एंगल? तो लिखिए, फॉर कंसीडर ए सर्कुलर बीम पैटर्न, अगर मान लिया जाए एग्जैक्ट सर्कुलर, कंसीडर ए सर्कुलर बीम, देन वी कैन से थीटा बी डब्ल्यू बराबर फाइव बी डब्ल्यू। बीम विड्थ है, बीम विड्थ, बी डब्ल्यू का मतलब बैंड विड्थ नहीं, बीम की विड्थ, बी डब्ल्यू मीन्स बीम विड्थ। अब बताओ गेन का फार्मूला, ऊपर वाला एक फार्मूला आया था 6 डी बाई लेमडा का होल स्क्वायर, आया था या नहीं? 6 into d/λ² आया था थोड़ी देर पहले। अब क्या आ जाएगा? 4 पाई बटे थीटा बीम विड्थ का स्क्वायर। तो ये दोनों ही फार्मूले सही है। राहुल इधर आओ, बीम विड्थ, बीम विड्थ, पेट का दर्द क्लियर है? हाँ, समय आने पर माकूल जवाब।
क्लियर? अब एक अंदाजा लगाना, ये बात मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। क्या थीटा बीम विड्थ को अगर इधर ले जाओ, देखो इधर, तो क्या ये डी बाई लैम्डा इधर जो आएगा, देखो इधर, थीटा बीम विड्थ का स्क्वायर बराबर 4 पाई/6 इंटू लैम्डा बाई डी का होल स्क्वायर हो सकता है क्या? राइट? और जब दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लोगे तो थीटा बीम विड्थ बराबर लगभग आएगा 70 डिग्री लैम्डा बाई डी। ये याद रखना। इधर इधर इधर, पाई का मतलब 180, 180/6 डिग्री में 30, 30 × 4 120। और एंगल का जो अंडर रूट होगा, अपनी एंगल कैलकुलेशन जो होगी, एंगल आपस में जुड़ जाते हैं गुणा करते समय। रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो लगभग हमारे पास 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में वैल्यू आती है। तो आप 70 ले सकते हैं, कुछ बुक्स 65 लेती हैं, कुछ 60 लेती हैं। क्या क्लियर हो रहा है? तो इसका एक ऑब्जेक्टिव नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिकल डिजाइनिंग के लिए ये बनता है, थीटा बीम विड्थ बराबर 60 भी मिल जाएगा कच जगह, 60 लैम्डा बाई डी। फाइन। तो ये कैलकुलेशन होकर आता है सॉलिड एंगल से। दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिकल डिजाइन। किसका स्क्वायर नहीं हुआ पूजा? अंडर रूट हो गया दोनों का, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, स्क्वायर होगा क्यों नहीं होगा? सॉलिड एंगल की कैलकुलेशन से इसको 70 लाए। हो गया कंप्लीट? तो बैंडविड्थ और बीम विड्थ में फर्क समझ रहे हैं? एंटीना में बीम विड्थ चलती है, राइट? और जो सिग्नल्स होते हैं उनमें बैंडविड्थ होती है। तो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वहां बीम विड्थ, सॉरी बैंडविड्थ, और यहां एंटीना में हमेशा बीम विड्थ। यहां एक और नई बात क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टिविटी। तो कोई भी एंटीना हो दुनिया का, उसमें एक एक्टिव एलिमेंट जरूरी है जहां से डायरेक्टिविटी बनेगी। डायरेक्टिविटी वह क्षमता है कि वो कितना ज्यादा डायरेक्ट करा सकता है, राइट? तो डायरेक्टिविटी यहां एंटीना में जरूर चाहिए। एंटीना पढ़ते समय हमेशा लैम्डा जरूर चाहिए। एंटीना थ्योरी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ही पढ़ते हैं, राइट? नहीं तो इम्प्रैक्टिकल बन जाएगा एंटीना। इसलिए आपको लैम्डा जरूर चाहिए, और लैम्डा को किससे रिलेट कर देते हो? लेंथ से, राइट? अब देखो जरा मजेदार बात, सब लोग देखना, ये लेंथ है लैम्डा, डी डायामीटर है। तो क्या स्टूडेंट्स इधर देखो टॉर्च को, ये ऐसे होगी रेडिएशंस, ये, राइट? तो क्या इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट चलता है? लैम्डा बाई डी, राइट? ये डायरेक्टिविटी नहीं है, यहां डायामीटर है कैपिटल डी, रेडियस से रिलेट हुआ था जो, राइट? तो फार्मूले मुझे लगता है क्लियर हो चुके हैं। बोलो, ये सब इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, नहीं तो नहीं कराता मैं खुद ही। अब बताओ, क्या इसकी इंटरनल डिजाइनिंग को अब देखना चाहिए? फॉर्मूले क्लियर हो गए अगर, नेक्स्ट गिव द हेडिंग डिजाइनिंग पैरामीटर। राइट? नहीं नहीं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का ही डिजाइनिंग पैरामीटर। अब तक हमने इसकी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को समझ लिया है,
राइट? ठीक है, इसको नेक्स्ट देखेंगे, फिर कल करेंगे इसको। कल हार्न एंटीना, मतलब हमारे 3-4 बचे मेन मेन, तो इन तीनों चारों एंटीना को 2-4 दिन में समराइज करना है। एंटीना मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसके फार्मूले आपको समझने होंगे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।